दोस्तों इस बात की फुल गारंटी मैं देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार पेनियरवाई से किस प्रकार से हम NSDL का जो पैन सर्विस है जिससे हम किस प्रकार से पैन कार्ड बना के और 2 घंटे के अंदर किसी भी ग्राहक को दे पाएंगे और साथ ही उनके घर पे 4 से 5 दिन के अंदर किस प्रकार से हार्ड कॉपी उसका मंगवा पाएंगे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर आपका डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो वो किस प्रकार से हमें एक्सेस करना है इस पेनियरवाई NSDL पैन सर्विस में। तो दोस्तों NSDL से पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेनियरवाई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको लॉगिन हो जाना है। और दोस्तों जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये आप नॉर्मली मोबाइल या फिर कंप्यूटर दोनों में इसका सेम ही प्रोसेस है, बिल्कुल आसानी के साथ आप बना पाएंगे इसी प्रोसेस से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पेनियरवाई लॉगिन करना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे NSDL पैन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। अब दोस्तों यही NSDL का पैन एप्लीकेशन है जिसपे क्लिक करके हम नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का पैन कार्ड बना पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों जैसे ही आप NSDL पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के उभर के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्लाई पैन का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर में और साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको जिस भी ग्राहक का पैन कार्ड बना रहे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको लेके आएगा एप्लीकेंट मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरने को और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर फर्स्ट नेम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आप नाम डालेंगे जिस ग्राहक का उनका फर्स्ट नाम डालना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम रविशंकर प्रसाद है तो क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नाम वाले सेक्शन में रवि लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटर मिडिल नेम, जैसे इनका नाम मिडिल है शंकर तो यहाँ पे शंकर डालेंगे। अब बोला जा रहा है यहाँ पे इंटर लास्ट नेम या फिर सर नेम, तो इनका नाम प्रसाद है तो यहाँ पे नॉर्मली हम प्रसाद डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे व्यक्तियों का क्या होता है कि सीधा रवि प्रसाद नाम होता है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम वाले में रवि लिखेंगे और जहां आपको लास्ट दिख रहा है यानी कि लास्ट नेम वाले सेक्शन में प्रसाद आपको डाल देना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक स्टार मार्क दिया गया है रेड कलर से, बोला जा रहा है प्लीज़ इंटर योर नेम एज पर आधार, यानी कि दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है चाहे गलत नाम ही क्यों ना है वो गलत नाम ही आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, चाहे जो नाम आपके आधार कार्ड पे है वो नाम आपको यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद बोला जा रहा है इंटर ईमेल ID, तो दोस्तों हितग्राही का जो ईमेल ID है यानी कि ग्राहक का, तो दोस्तों वो ईमेल ID पूछ के यहाँ पे आपको डाल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे ईमेल ID डालने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आपका पैन कार्ड 1 से 1.5 घंटे में जब बन के तैयार हो जाएगा तो आपके इस ईमेल ID पे ही वो पैन कार्ड भेजा जाता है। तो याद रखें कि यहाँ पे आपको हितग्राही का ईमेल ID या फिर कोई एक ईमेल ID आपको यहाँ पे डाल ही देना है जिस पे आप पैन कार्ड रिसीव कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिलेक्ट पैन कार्ड। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है फिजिकल प्लस ई पैन कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होगा वो 107 रुपये का चालान होगा। अब दोस्तों ये फिजिकल और ई पैन है क्या, तो दोस्तों फिजिकल है कि आपके घर पे भी ये पैन कार्ड बना के भेज दिया जाएगा और साथ ही ई पैन दैट्स मीन्स होता है कि आपके ईमेल ID पे भी 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड जनरेट करके भेज दिया जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए आप सिर्फ 72 रुपये का चालान करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको ई पैन ही दिया जाएगा, ई पैन ओनली, यानी कि दोस्तों सिर्फ आपको ईमेल पे ही सिर्फ सॉफ्ट कॉपी भेजा जाएगा, यानी कि हार्ड कॉपी आपके घर पे नहीं आएगा बाय पोस्ट। वैसे दोस्तों नॉर्मली लोग करते हैं 107 रुपये वाला ही चालान सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको घर पे भी चाहिए और साथ में उनके ईमेल पे भी चाहिए। तो नॉर्मली आपको ये सिलेक्ट कर लेना है फिजिकल प्लस ई पैन को। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट कार्ड, यानी कि आपने जो सिलेक्ट किया है कार्ड वो 107 रुपये वाला सिलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों जो भी ग्राहक का नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी उनका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा
और साथ ही कितने का आपको वॉलेट से डिडक्ट होगा अमाउंट, वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो इसका पेमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 107 रुपये का पेड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा ओपन करने का, और ये दोस्तों आपका लिंक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा कोई एक ब्राउजर पे। जैसे मान लीजिए अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं पैन कार्ड किसी ग्राहक का, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन का एक ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई एक ब्राउजर में ओपन करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड उभर के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है eKYC पैन न्यू और साथ ही पेपरलेस eKYC पैन एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे पेपरलेस eKYC का मतलब होता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने शॉप से ही अप्लाई करके और किसी भी हितग्राही को पैन कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है एप्लीकेशन का टाइप चूज करें। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पैन कार्ड बना रहा है पर्सनल अपने लिए तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, अन्यथा जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे और वहाँ पे जैसे आप कंपनी के लिए पैन कार्ड बना रहे हैं तो कंपनी सेलेक्ट करना है, और अगर मान लीजिए कोई पर्सनल कोई व्यक्ति अपने नाम से बनाना चाहता है तो आपको नॉर्मली इंडिविजुअल पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हितग्राही यानी कि ग्राहक का आधार नंबर डालेंगे। जो भी उनका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, बिल्कुल सावधानी से डालेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है इनका टाइटल चूज करें। तो यहाँ पे जैसे श्रीमती या फिर श्री या फिर मिस्टर जो भी आप लगाना चाहते हैं, यानी कि जो भी हितग्राही हैं उनके लिंग के हिसाब से यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम पूछा जा रहा है। तो हितग्राही का जो भी लास्ट नेम है, जैसे मान लीजिए रवि प्रसाद नाम है तो यहाँ पे आप क्या करें प्रसाद डालें लास्ट नेम वाले सेक्शन में। इसके बाद पहला जो नाम है वो रवि है तो यहाँ पे आपको रवि लिख देना है। इसके बाद इनका मिडिल नाम नहीं है तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आधार के अनुसार यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी ग्राहक है उनका। और यहाँ पे दोस्तों जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो भी आधार कार्ड में इनका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालें, अन्यथा आपका पेमेंट कट जाएगा और आपका पैन जनरेट नहीं होगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनका जेंडर चूज करना है ग्राहक का, उनका क्या जेंडर है वो मेल या फीमेल यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट वाला बटन दिखेगा नीचे, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पे ग्राहक का आधार नंबर आपको दिखेगा। इसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स में यहाँ पे उनका टाइटल दिखेगा, जो भी आपने टाइटल सेट किया होगा वो टाइटल आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद जो भी डिटेल्स आपने पिछले डैशबोर्ड में डाला था वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको ये सारे डिटेल्स बिल्कुल सावधानी से टैली कर लेना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी कि दोस्तों जिस ग्राहक का आप पैन कार्ड बना रहे हैं क्या उन ग्राहक का कोई अदर नाम भी है। अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे एक और सेक्शन खुल के आएगा जिसमें आपको अदर नाम डालने को बोला जाएगा। तो चूंकि दोस्तों इस ग्राहक का कोई अदर नाम नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड में आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब दोस्तों इस पेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सेव ड्राफ्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको नॉर्मली सेव ड्राफ्ट कर लेना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पिछला जो भी डाटा आपने डाला है वो सारा डाटा सेव हो जाएगा, जो कि अगर मान लीजिए आपका पेज कट भी हो जाता है कोई कारणवश तो फिर से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पेज पे। तो इसलिए आपको यहाँ से सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर ही लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है एप्लीकेंट डिटेल्स और दूसरा जो है पेरेंट डिटेल्स का। इसके बाद जो आपको डालना है वो है अदर डिटेल्स। इसके बाद आपसे एरिया कोड पूछा जाएगा यानी कि एओ कोड। तो चलिए हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला जा रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप फिजिकल पैन कार्ड भी लेना चाहते हैं। तो हाँ, क्योंकि हमने 107 रुपये का पेमेंट किया है तो यहाँ पे ऑलरेडी यस पे सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपका इनकम का स्रोत क्या है, यानी कि आप जो घर में इनकम करते हैं वो किस प्रकार के इनकम करते हैं। तो इनमें से आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है, या फिर लोग नॉर्मली क्या करते हैं नो इनकम पे क्लिक कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग जहां तक कि मालूम है कि नो इनकम से ही बनाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करें। इसके बाद इसे जब आप स्क्रॉल करेंगे
तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि दोस्तों आपका जो एड्रेस है क्या वो रेसिडेंस है या फिर ऑफिस का है। तो आप जो भी यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिस और रेसिडेंस दो ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली रेसिडेंस चूज करेंगे अगर आप अपने घर पे पैन कार्ड रिसीव करना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है रेसिडेंस एड्रेस डालने को। तो यहाँ पे और साथ में नीचे आप देख पा रहे हैं छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है The address used in Aadhaar card would be used in PAN application as residence address and no need to fill residential address। मतलब दोस्तों जैसे ही आप अगर मान लीजिए यहाँ से रेसिडेंस चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये ऑप्शनल है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी आधार नंबर आपने डाला है वो आधार नंबर से ये ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है यानी कि आपके रेसिडेंस का जो एड्रेस है वो फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस डालना है, अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो यहाँ पे आप नॉर्मली डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो है एरिया कोड वाले सेक्शन पे लेके आया है, यानी कि एओ कोड वाले सेक्शन पे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एरिया कोड डालें और साथ ही एओ टाइप डालें, इसके बाद रेंज कोड डालें और साथ में एओ का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों ये तो आपको नॉर्मली मालूम नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर हेल्प ऑन एओ कोड सिलेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एरिया कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों पहला ऑप्शन है इंडियन सिटीजन का, तो चूंकि दोस्तों हम इंडियन सिटीजन हैं यानी कि जो हितग्राही का हम पैन कार्ड बना रहे हैं वो इंडियन है, तो क्या करेंगे इंडियन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से उनका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद बोला जा रहा है सिटी चूज करें हितग्राही का, तो उनके निकट का जो भी सिटी है वो सिटी पूछ के और यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ उभर के आएगा जो कि ITO वार्ड देख पा रहे हैं, PTN यानी कि पटना 27 रेंज कोड और 94 AO नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने वाला एक ऑप्शन होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एरिया कोड ले लेगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है। अब दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंफर्मेशन का पेज ओपन हो गया है, यानी कि eKYC पैन न्यू और साथ में प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको जो भी डाटा आपने डाला है उसे आपको प्रीव्यू करना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको वो सारी डाटा टैली कर लेना है, नाम पता बिल्कुल सावधानी से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है पेरेंट डिटेल्स में वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिर्फ माँ के नाम से पैन कार्ड जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आपके पैन कार्ड पे अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि माता का नाम उभर के आए, पिता का नाम नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अन्यथा यहाँ से आपको नो पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनके फादर का जो नाम है वो नाम हरी शर्मा है, तो क्या करेंगे लास्ट नेम वाले सेक्शन में शर्मा लिखेंगे, इसके बाद फर्स्ट नेम वाले सेक्शन में हरी लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी नो पे सिलेक्ट किया है तो मदर का नाम यहाँ पे खाली भी छोड़ देंगे, इसे हमें भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप जो पैन कार्ड पे जिनका नाम रखना चाहते हैं, क्या वो पिता का नाम आप रखना चाहते हैं या फिर माता का, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे हमने फादर का नाम डाला है और साथ ही यहाँ पे नो पे क्लिक किया है तो नॉर्मली आपको फादर पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे बोला जा रहा है eKYC ऑथेंटिकेशन करने को। अब दोस्तों यहाँ पे साथ ही नीचे में आप देख पा रहे हैं चूज ऑप्शन एज पर योर कन्वीनियंस टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि क्या आप OTP बेस eKYC करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक बेस eKYC। तो दोस्तों यहाँ पे जो OTP बेस eKYC है ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए जिस समय आपने आधार कार्ड बनाया था उस समय जो भी आधार में मोबाइल नंबर आपने दिया था वो मोबाइल आपके पास अगर है तो उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, यानी कि OTP, और वो OTP आपको देख के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चूंकि दोस्तों हमें लगता है 90% लोगों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक नहीं करें। नॉर्मली आप बायोमेट्रिक बेस eKYC पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप बायोमेट्रिक बेस eKYC पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है बायोमेट्रिक बेस eKYC के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करें डिवाइस को।
तो दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल या लैपटॉप से जो भी डिवाइस कनेक्ट है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मॉर्फो है या फिर मान लीजिए आपके पास प्रिसीशन या फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं मंत्रा, जो भी आपके पास डिवाइस है उस डिवाइस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लीज़ कीप होल्ड योर फिंगर का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये दोस्तों आपको बता रहा है कि आप जैसे ही आप यहाँ से कोई भी डिवाइस सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम से जो भी डिवाइस लॉगिन होगा, यानी कि मॉर्फो मंत्रा जो भी डिवाइस है उस डिवाइस में लाइट जलेगी और हितग्राही का अंगूठा लगाना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में लाइट जलेगी और हितग्राही का अंगूठा लगाएंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ नया इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि हितग्राही का अंगूठा ले चुका है। अब आपको यहाँ से नॉर्मली ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा ई-साइन ऑथेंटिकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ई साइनिंग करना है ऑथेंटिकेट करके। तो यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन दिख रहा है OTP बेस ई साइनिंग का। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे OTP बेस आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके आधार से मोबाइल लिंक नहीं है। तो नॉर्मली आपको बायोमेट्रिक बेस ई साइनिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया टैब ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विसेज। तो दोस्तों NSDL का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको ई सिग्नेचर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले आधार नंबर डाल देना है। जो भी हितग्राही का आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आई हरवी डिक्लेयर पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चर पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस में लाइट जलेगी और फिर से आपको हितग्राही यानी कि ग्राहक का अंगूठा लगवाना है। और जैसे ही आप अंगूठा लगवाते हैं तो इस प्रकार का नेक्स्ट टैब ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है ई-साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, और साथ ही यहाँ पे एक ओके का बटन दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम किसी भी ग्राहक का पैन कार्ड अपने शॉप से बना के दे पाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे, यानी कि जो भी आपने ईमेल डाला था उस ईमेल पे आपको 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड जनरेट करके भेज दिया जाएगा सॉफ्ट कॉपी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके मॉर्फो डिवाइस में लाइट नहीं जल रही है तो उसे किस प्रकार से हम जलाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे RD सर्विस वाले ऑप्शन में हम चलते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विंडोज HTTPS लोकल होस्ट। ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। इसके बाद जैसे ही आप किसी हितग्राही का eKYC करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी मॉर्फो डिवाइस की। अगर मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी का पैन कार्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पे कोई भी डिवाइस एक्सेस कर लेता है NSDL। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।